चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपीज़, जो कि बहुत टाइम लेती हैं, लेकिन हमने इस तरह से बनाना है कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे और खाना भी बहुत ही मज़े का इंशाअल्लाह ताला। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। आलू मैंने वॉश करके कुकर में चढ़ा दिए थे। हम आलू के कटलेट्स बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे ये आप देखेंगे। इसमें हमने कुछ चेंजेस करनी है जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इसके अलावा जी हम यहाँ पे चिकन वॉश कर लेते हैं। चिकन वॉश करने का सही तरीका ये होता है कि थोड़ा सा आप सूखा आटा जो होता है ना गंदम का, वो इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से मलें, तो इसका ब्लड भी निकल जाता है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं, यानी कि चिकन बहुत अच्छे से वॉश हो जाती है। और चिकन को वॉश करने के बाद आपने इसको टोकरी में रखना है, ताकि इसका जो ब्लड और पानी होता है ना वो अच्छी से स्टेन हो जाए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इस चीज़ को जो है स्किप ना किया करें। अक्सर ऐसा होता है कि बाउल में रख देते हैं तो चिकन जो पानी छोड़ती है ना वो बाउल के अंदर ही पड़ा रहता है। ये चीज़ मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, तो ये बहुत ही आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसके अलावा जी छोटे छोटे जो पीसेस थे चिकन में से वो मैंने निकाल लिए हैं अलग से। इसको हम बॉयल करके किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गोश्त भी निकला हुआ है, मटन निकाल लेंगे सालन के लिए। अब इसके साथ जी हमने सारी चीज़ें तो कर ली हैं, वॉश करने वाली, कटिंग वाली। अब साथ ही साथ हम ये सारा टमाटर और प्याज कटिंग करके रख देंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि माएँ जो होती हैं ना उनके कई काम और भी निकल आते हैं, बच्चों के कोई काम निकल आते हैं। इसलिए जब आपके पास फ्री टाइम होना तो जो कुछ आपसे हो रहा है ना आप वो करके रख दें। ऐसा मत सोचे कि जब हम बनाएंगे तब कर लेंगे, तो इस तरह से आपका टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा लगता है। आप अपने टाइम को भी बचाते हुए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो खैर जी सबकी चीज़ें हो गई थी। अब दूसरी तरफ मैंने मीठे के लिए दूध रख दिया। इसमें मैंने इलायची के दाने डाले हैं, थोड़ी सी शुगर डाली है। अच्छी तरह से बॉयल आने के बाद इसमें हमने कस्टर्ड डाल देना है। ये कस्टर्ड नहीं बना रही हूँ मैं, ये शाही मीठा बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, घर में सारी चीज़ें अक्सर मौजूद होती हैं। 2 टेबलस्पून मैंने वनीला कस्टर्ड का पानी में मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे जी हमने जो कलरफुल सवैयाँ होती हैं ना वो हमने इसमें डाल के बॉयल कर लेनी है। 4 से 5 मिनट तक इसको हमने अच्छे से पकाना है। उसके बाद ब्रेड तो हर घर में होती है, यानी जो हम ब्रेड नाश्ते में खाते हैं वो वाली ब्रेड ले लें आप, उसको अच्छी तरह से चूरा कर लें। चूरा करने के बाद आपने इसमें डाल देनी है अब ब्रेड। तो ये बहुत ही मज़े का मीठा बना था। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं से देखी नहीं थी, ये मेरी अपनी ईजाद की गई रेसिपी है, लेकिन सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने अपने मेहमानों के लिए बनाई, उन्होंने बोला कि आप हमें जाने से पहले एक दफ़ा ऐसा मीठा फिर से खिलाइएगा। तो ये देखिए जी अब साथ ही साथ हमने वनीला कस्टर्ड डाल देना है। तो एक तरफ वनीला कस्टर्ड का फ्लेवर आएगा, दूसरी तरफ मीठी वो जो कलरफुल सी सवैयाँ हैं वो, और फिर ब्रेड का तो अपना ही टेस्ट है। तो बस इसको हमने अच्छे से पकाते रहना है, 10 से 15 मिनट तक इसको हमने पकाना है। और उसके बाद आप एक साइड पे रख दें ठंडा होने के लिए। तो जब तक मेरा मीठा तैयार हुआ है, दूसरी तरफ आलू भी बॉयल हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले हम मीठा बाउल में निकाल के इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मीठा कोई भी हो, चाहे कस्टर्ड हो, लबे शीरी हो या शाही टुकड़े, जब तक ठंडा नहीं होता है ना तब तक इसका अच्छे से मज़ा नहीं आता है। तो खैर जी इसमें हमने अब कुछ फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, जो कि हमने अंगूर ले लिए हैं, एप्पल्स ले लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको मिक्स कर देना है। बनानास मेरे पास नहीं थे, तो वो जब आएंगे फिर हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं, जिसमें है बादाम, पिस्ता और काजू। जी तो मीठा हो गया डन। अब हम बिरयानी की तरफ आ जाते हैं। मैंने 2 kg की चिकन लिया है। इसके अंदर हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाल देनी है 2 टेबलस्पून, और इसमें हल्दी ऐड कर देनी है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा जी इसमें हमने कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। कुटी हुई लाल मिर्च का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ताकि इससे ये होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं और गले में नहीं लगती। अगर पिसी हुई लाल मिर्च हम ज़्यादा डालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है और गले में मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जी हम खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें कुछ, और अब इसमें योगर्ट डाल दी है 1 प्याली भर के, यानी 1/2 kg थी मेरे पास। और अब इसमें हमने 1 पैकेट बिरयानी मसाले का ऐड कर देना है।
तो सारी चीज़ें मैंने ऐड करके ना इसको कर देना है, मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अब लास्ट में हमने इसमें, अच्छा मैं जब भी मैरिनेशन करती हूँ ना तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करना है। वो मैंने बाद में जब मुझे याद आया था तो मैंने डाल दिया था। अब यहाँ पे जी हमने 4 अदद बड़े वाले टमाटर ले लिए थे, वो भी मैंने इसी में डाल के इसको अब हमने मैरिनेट करके रख देना है एक साइड पे, ताकि ये काम भी हमारा डन हो जाए। उसके बाद जी हम मैश कर लेते हैं पोटैटोज, जो कि हमने कटलेट्स के लिए बॉईल किए थे। दूसरी तरफ जो आपको छोटी सी पतीली नजर आ रही है, इसमें मैंने वो चिकन डाली है, जो बोनलेस छोटे छोटे पीसेस मैंने निकाले थे, उसको बॉईल करके वो हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि जो हमारे पोटैटो कटलेट्स हैं उसके अंदर से भी चिकन का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो पिसे हुए मसाले ऐड कर दिए हैं, वो आपको पता है कि क्या डालना है। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं, चिकन के पीसेस डाल दिए हैं जो हमने बॉईल किए थे, और यहाँ पे 4 अदद लेमन का जूस मैंने डाल दिया। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जी यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती जाऊँ, अगर आप गरम आलू जो हैं वो मैश करते हैं ना, तो अक्सर हमारे जो आलू का बैटर होता है ना, चाहे हम कटलेट्स के लिए बनाएं या हम पराठे के लिए बनाएं, तो वो थोड़ा सा लेसला सा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए ना, तो आपने इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं, ताकि ये थोड़ा सख्त हो जाए और इसको हम बनाएंगे जब तो आसानी रह जाएगी। वो काम भी हमारा हो गया है। अभी हम यहाँ पे सालन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग जो है ना वो राइस खाने वाले नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको रोटी भी पसंद होती है। तो हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, जो हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे। और वैसे भी दावत जो होती है ना, उसमें सालन रोटी के बगैर पूरी नहीं होती है, अधूरी रह जाती है। तो खैर यहाँ पे जो मैं मटन बना रही हूँ, मैंने एक ऑयल लिया है, उसके अंदर ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। प्याज डालने से पहले हल्दी डाली है, उसके बाद मैंने इसमें प्याज शामिल किए हैं। अब इसमें हमने मटन ऐड कर देना है। अब इससे क्या होगा कि जो मटन की स्मेल है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और भुनाई भी अच्छी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी, बहुत ही यूज़फुल होंगी। आप भी इनको फॉलो करेंगे ना तो आपके खानों का टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और आपका जो है टाइम भी बच जाएगा। तो ये हमने सारे काम एक साथ ही स्टार्ट कर लिए थे। आपने देखा किस तरह से सब मैंने एक एक साइड पे करके रख दिए थे, ताकि टाइम की बचत हो जाए और हमारे जो गेस्ट हैं, कोई भी आ रहा है आपके घर में, उनके आने से पहले सब कुछ रेडी हो जाए, उसके बाद हम अपने मेहमानों को प्रॉपर तरीके से टाइम दे सकें। तो यहाँ पे जी हमने 1 बाय 1 मसाले ऐड करने हैं। इससे जो है ना टेस्ट में ज़्यादा मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर आप एक ही साथ सारे मसाले डाल देते हैं ना, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, स्पेशली गोश्त वाली चीज़ों में। तो पहले मैंने हल्दी डाली थी, उसके बाद मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी और उसके बाद मैंने नमक डाला था। तो अब इन चीज़ों के बाद जी हमने डाल देने हैं टमाटर। 2 अदद बड़े वाले टमाटर थे, वो मैंने डाल के इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे। प्रेशर लगाने से पहले अगर आप मटन या बीफ की भुनाई कर लेते हैं ना, तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और स्मेल वगैरह भी रिमूव हो जाती है। तो बस 3 पिसे हुए मसाले डाले थे, उसके बाद हमने पानी डाल के इसको सीटी पे लगा देना है और जब तक उसका प्रेशर बोलता है तब तक हम जो है ना अपने जो कटलेट्स हैं वो तैयार कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप राउंड शेप चाहते हैं या आप लंबे वाले जो होते हैं रोल टाइप वो आप चाहते हैं, तो आप जैसे मर्जी शेप दे सकते हैं। शादी से पहले कुकिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। शादी से पहले बस पता होता था कि ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने करना नहीं है, मुझे तो किया हुआ मिल जाएगा, अगर कभी दिल किया तो कर लिया, वरना अम्मी ने बना के सब कुछ आगे रख देना। लेकिन जब शादी के बाद आपको पता होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आप नहीं भी करते ना तो आपको अच्छा नहीं लगता, खुद को अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी क्या बल्कि सब कुछ ही मैंने शादी के बाद ही सीखा है।
और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में कोई भी काम सीख सकते हैं, लेकिन आपको शौक होना चाहिए, आपको जो है ना आपका दिल होना चाहिए उस काम में, फिर ही ये काम आपके लिए आसान होता है। बिल्कुल ऐसे मेरे साथ हुआ था। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि आदत नहीं थी ना बिल्कुल भी काम करने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पता था कि ये काम मैंने ही करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो क्यों ना मैं शौक से और दिल से करूं। तो इस तरह से आपके खाने हो या कोई भी काम हो, उसमें आपकी जब मेहनत और आपका शौक होता है ना, तो आपका काम भी अच्छा होता है और आपको काम करने में मज़ा भी आता है, आप इंजॉय करते हो वो काम। तो ये मेरी टिप है आप सबके लिए, मेरी प्यारी सी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये मैंने पहले भी आपको बोला है। और जो इंसान सीखने में शर्म महसूस करता है ना, वो हमेशा पीछे रह जाता है। तो ये बात बिल्कुल भी ना सोचा करें कि अब सब क्या कहेंगे कि इस उम्र में आके ये काम सीख रही है, इस उम्र में आके मुझसे ये सवाल कर रही है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं आपने सोचना। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो एनीवे जी, सारे काम हमारे हो गए हैं, बस लास्ट में रह गई बिरयानी, क्योंकि बिरयानी जो है ना वो एंड टाइम पे बने तो ही अच्छा लगता है। बस हमारे गेस्ट भी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और हमारा खाना भी सब रेडी हो चुका है। रायता सलाद भी मैंने बना के एक साइड पे रख लिया है। जब तक हमारे प्याज जो है डार्क ब्राउन हो रहे थे, क्योंकि प्याज बिरयानी के जो है ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं, तब तक हमने रायता बना लिया और सैलेड भी बना लिया था। अब इसके अंदर जी मैंने डाल देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसमें मैंने कुछ नहीं और डाला, प्याज ब्राउन किए हैं और उसके अंदर मैंने वो चिकन डाल दी जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी आधा घंटा पहले तकरीबन। और अब इसको हमने मिक्स करके अच्छी तरह से कुक कर लेना है। अब बिरयानी के हवाले से भी मैं आपको एक अच्छी सी टिप देती जाऊं। अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि जब बिरयानी बनती है ना, तो उसके आलू थोड़े से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर वाली जो खाल है वो सख्त होती है और अंदर से पक जाते हैं। तो आपने इस शेप में आलू कट करने हैं, तभी आपके आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे और आलू के अंदर जो है अच्छे से टेस्ट भी जाएगा, खटास भी जाएगी। तो मेरी फैमिली में अक्सर ऐसा होता है कि बिरयानी के आलू जो है ना वो अक्सर कच्चे रह जाते हैं। तो वो मेरी मदर, मेरी सिस्टर पूछती हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो ये आपने लंबी शेप में काटना है। और बस ये देखें, हमने 10 मिनट के बाद इसका कवर खोल के देखा है, अभी पानी छोड़ा हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल मसाला रेडी हो चुका है बिरयानी का कोरमा। अब पानी रख देते हैं। पानी में मैंने डाला है सिरका यानी विनीगर, और इसमें साबुत ज़ीरा डाला है, लेमन के स्लाइसिस, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें आपने डालनी है अच्छे से। आपके जब तक आपके चावल जो हैं वो सही बॉयल नहीं होते, अगर थोड़े सख्त रह जाएं तब भी आपकी मेहनत ज़ाया है, अगर थोड़े ज़्यादा गल जाएं तब भी वो टेस्ट, वो मज़ा नहीं आता बिरयानी की। जब तक देखने में शक्ल अच्छी ना लगे ना, तब तक खाने में भी वो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जी दूसरी साइड पे अम्मी पुदीने की चटनी बना रही हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिरयानी की लेयर्स लगाने से पहले हमने घी जो है उसको तेज़ गर्म कर लेना है, उसका 1 टेबलस्पून अच्छी तरह से फैला देना है। इससे जो चावलों में मॉइस्चर रहता है, नीचे नहीं लगते हैं। और चावल ऐसी चीज़ है कि जिसमें मॉइस्चर ना हो, ड्राई ड्राई हो, तो वो खाने का दिल नहीं चाहता, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप जो है सारा लेयर्स लगाते लेना है। लेमन जूस हमने यहाँ पे स्क्वीज कर दिया है। उसके बाद जैसे जैसे हम चीज़ें डालेंगे वैसे आप देखते जाइए, क्योंकि ये भी एक मेन पॉइंट होता है लेयर्स लगाने का बिरयानी की। जी जनाब, तो खाना हमारा रेडी हो चुका है और व्लॉग भी हमारा एंड होने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है मेरा व्लॉग, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।